हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में अधिकार और कर्तव्य का संबंध पढ़ेंगे। यानी कि अधिकार जो कल हमने विभिन्न अधिकार, अन्य अधिकार जो पढ़े, परंपरागत वगैरह, ऐतिहासिक, वैधानिक, सारे अधिकार पढ़े। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कर्तव्य। अधिकार तभी मिलेंगे जब आपका कर्तव्य निभाएंगे, और कर्तव्य निभाएंगे तभी आपको अधिकार मिलेंगे। तो दोनों के साथ संबंध दोनों का कैसा है वो थोड़ा पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा परिचय। सामान्य दृष्टि से देखा जाता है तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। यानी एक अधिकार निभाना, आपको अधिकार दे रहे, और दूसरा कर्तव्य निभाना, तो ये दोनों विरोधी है कि वो कर्तव्य निभाना, एक अधिकार लेना, और एक कर्तव्य निभाना, तो ये विरोधी बात कह रहे हैं। साधारणतया अधिकार का आशय ये लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने से अभिप्राय है लाभ उठाने से। कर्तव्य का अर्थ है दूसरे के लिए कोई कार्य करना। यानी अधिकार तो क्या है? अपने अधिकार, खुद के लाभ के लिए अधिकार प्राप्त करना, और कर्तव्य है दूसरे के कार्य करना। ये एक प्रकार से व्यक्तिगत हानि कही जा सकती है। यानी कर्तव्य व्यक्तिगत हानि, उसमें निभाओगे तभी आपका अधिकार, अगर दूसरों का अधिकार छीनने की कोशिश की तो ये कर्तव्य नहीं निभाया तो आपका अधिकार भी चला जाएगा, तो हानि हो सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अधिकार लाभ और कर्तव्य हानि बताया गया है, और इन दोनों में एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है। किंतु इस प्रकार का दृष्टिकोण मिथ्या या भ्रमात्मक है या भ्रमपूर्ण है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना कर ही नहीं सकते। यानी अधिकार मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप कर्तव्य निभाओगे, तो ये सामने बातें आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब तक व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त करने, व्यापार या व्यवसाय का अधिकार नहीं होगा, उस समय तक वे कर अदा करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं जुटा पाएंगे, और जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, उस समय तक राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं होगा। इसी बात की दृष्टि में रखते हुए ग्रे ने अधिकार के कर्तव्य का पूरक बताया है, जबकि बैनी प्रसाद ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, और यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वो अधिकार है, और इसी को यदि दूसरों के दृष्टिकोण से देखे तो वो कर्तव्य माना जाता है। दोनों ही सामाजिक हैं और दोनों ही वास्तविक हैं। समाज के सभी सदस्यों के लिए सही जीवन यापन की परिस्थितियां हैं। ये सोचना व्यर्थ है कि अधिकार कर्तव्य के पूर्व है या कर्तव्य अधिकार के है। वे एक दूसरे के पास भाग हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों पर ही जोर देता है, लेकिन दूसरे कर्तव्य के प्रति या दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो किसी के लिए भी कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार से इनके संबंध में बात कही है। क्या कहने का मतलब है? इसके संबंध में कोई कह रहे कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। किसी विचारक ने कहा कि दोनों के एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। किसी ने अधिकार को लाभ कहा और कर्तव्य को हानि कहा। ये सब बात सामने आई। अब अधिकार और कर्तव्य सामाजिक मांगे, इन दोनों के विभिन्न रूप क्या सोचते हैं? पहला रूप है दोनों के संबंध में एक व्यक्ति का अधिकार। पहला रूप है एक व्यक्ति का अधिकार, रूप बताए, ध्यान रखना। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य, ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया है।
यानी रूप में संबंध के संबंध में एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है, तब जाके उनके दोनों संबंध बनते हैं। तो इसमें है अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, वरन आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है और व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के दूसरे व्यक्ति इसके प्रति अपने कर्तव्यों को किस सीमा तक पालन कर रहे हैं। मैं अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उसी समय उपयोग कर सकता हूँ जबकि समाज के दूसरे लोगों के विचारों के प्रति सहिष्णु हो। वाइल्ड ने इस शब्द में कहा है कि अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्यों के संचार में ही है, संचार में है। यानी जब तक कर्तव्य नहीं निभाएंगे दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य, यानी जब तक कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे और अधिकार तभी मिलेंगे जब कर्तव्य आप ईमानदारी से निभाओगे। कर्तव्य दूसरों का आनंद करके अधिकार फिर बाद में कर्तव्य निभाओगे तो ऐसा ही नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट है व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है। व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य यानी व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है, जो कर्तव्य के अनुसार ही वो कार्य कर सकता है। इसमें वह अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों को स्वीकार करे। अधिकारों का लक्षण यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे संपत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरों या दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के अधिकार को स्वीकार करूं। यानी संपत्ति का अधिकार आपको मिल रहा है, यानी संपत्ति के अधिकार को हम कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार, तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है ये संपत्ति का, तो हमें कर्तव्य निभाना है कि उनको भी संपत्ति का अधिकार है और वो भी संपत्ति अपने मेहनत द्वारा अर्जित कर सकता है। इसी के बारे में बेनी प्रसाद ने कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकारों का ही ध्यान रखे तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए अधिकार नहीं रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का ध्यान रखे और कर्तव्य भूल जाए तो उनके अधिकार भी चले जाएंगे। इसीलिए उनका संबंध होता है अधिकार और कर्तव्य में संबंध है कि व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है। तीसरा पॉइंट है नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य। नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य। यानी जो नागरिकता का अधिकार है वो राज्य का कर्तव्य, राज्य का भी कर्तव्य होता है कि कैसे उनको अधिकार दिए जाए और कैसे लागू किए जाए। तो इसमें पढ़ेंगे हम अधिकार व्यक्ति का वह विवेकपूर्ण दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अतः व्यक्ति के अधिकारों का महत्व उसी समय तक जब तक कि राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करे। यदि व्यक्ति के किसी अधिकार में कोई दूसरा व्यक्ति बाधक सिद्ध होता है या बाधा डालता है तो राज्य का कर्तव्य है कि उससे दंड दे। वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार राज्य के कर्तव्य पालन की क्षमता पर निर्भर है। यानी
नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य है, यानी जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं तो कर्तव्य किसका है? राज्य का कर्तव्य है कि वो अधिकार की रक्षा राज्य करे। अगर जैसे कोई उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करे कि राज्य द्वारा दंड दिया जाए कि जो उनके अधिकारों को छीने, तभी लोग उनका पालन करेंगे। अब राज्य ढंग से लागू नहीं करेंगे, अधिकार को छीनने की कोशिश करे तो भी राज्य कुछ भी नहीं करे, तो फिर बाद में वो अधिकार काम के नहीं है। तो ये है कि नागरिकता का अधिकार जो उनको दिया गया है वो राज्य का कर्तव्य है कि उनका उस अधिकारों की रक्षा करे और कोई भी अधिकारों का हनन न कर सके। चौथा पॉइंट है व्यक्ति का अधिकार। व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए, व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है। कहने का मतलब जो व्यक्ति के अधिकार दिए गए उसका स्वयं उसके लिए एक कर्तव्य है, वो भी निभाना पड़ेगा। इसमें अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति का विकास, यानी जो भी अधिकार दिए जाते हैं राज्य द्वारा तो व्यक्ति का भी कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज की उन्नति। यानी ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का विकास हो, सामूहिक रूप से सभी जो उस राज्य में रहता है, उस देश में रहता है, सभी का विकास होना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए। अतः व्यक्ति का अधिकार उसका ये कर्तव्य निश्चित करता है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित में करे। यानी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो अधिकार ले रहे वो खुद के हित के लिए नहीं, दूसरों के हित का भी ध्यान रखे कि ऐसा तो नहीं कि दूसरों का अधिकार हम छीन रहे और अपने हित की बात करें, दूसरों का नहीं, तो फिर बाद में ये बीच में गड़बड़ हो जाएगी। स्वयं के साथ साथ सामाजिक हित के लिए। मुझे प्राप्त संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य है कि मैं संपत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न इस प्रकार करूं कि समाज या दूसरे व्यक्तियों की उन्नति में भी बाधा न पहुंचे। अर्थात मुझे संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के आधार पर दूसरे व्यक्तियों का शोषण नहीं करना चाहिए। यानी मान लो संपत्ति का अधिकार दिया है, लेकिन ये नहीं कि संपत्ति का अधिकार दिए तो खुद के हित के लिए दूसरों का शोषण करें। आपको संपत्ति दिए तो जो मजदूरी है तो आप उनको आधी में नहीं दे रहे, शोषण कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी कर्तव्य है कि आप मजदूरी आपको पूरी देनी पड़ेगी, घंटे के हिसाब से उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो वही है कि व्यक्ति का अधिकार उनका स्वयं का उसके लिए कर्तव्य बन जाता है कि अधिकार तो आप कहते हो कि मुझे संपत्ति का अधिकार है, लेकिन आप दूसरों का शोषण कर रहे हो, उनको पैसे कम दे रहे हो और खुद का व्यापार तेजी से चला रहे हो, तो क्या होगा? आप अधिकार तो ले रहे हैं लेकिन कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, अगर नहीं निभाए तो उनके भी अधिकार चले जाएंगे, व्यक्ति के भी अधिकार चले जाएंगे। इसलिए कर्तव्य और अधिकार में दोनों में संबंध एक दूसरे के पूरक कहा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, पांचवा है व्यक्ति के अधिकार राज्य के, व्यक्ति का अधिकार राज्य के व्यक्ति का अधिकार राज्य के प्रति उनके कर्तव्य, राज्य के प्रति उनके कर्तव्य निर्धारित करते हैं, यानी लास्ट पॉइंट है व्यक्ति का अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं।
अधिकार व्यक्ति को दिया है, तो राज्य के प्रति, यानी इसमें तो पढ़ा हमने कि राज्य का कर्तव्य है, व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य है, और इसमें नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य है, और इसमें अलग है कि व्यक्ति का अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य। व्यक्ति को अधिकार तो दे दिए, लेकिन राज्य के प्रति उनके कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे, राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है, और राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपभोग करे या प्रयोग करे। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है। इन कार्यों के बदले में व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वे राज्य का समर्थन और सहयोग करें, राज्य के प्रति भक्ति, निष्ठा रखे और संकट की स्थिति में राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने में तत्पर रहे। यानी राज्य का तो फर्ज है कि वो दंडित करे, कोई अधिकार छीने दूसरा का तो दंडित करेगा, लेकिन व्यक्ति का भी फर्ज होता है कि उनके कर्तव्यों को मानना। जैसे मान लो कहीं किसी राज्य में कर्फ्यू लगे, बाहर नहीं जा सकते, और आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, तो उस समय राज्य के ऑर्डर है कि कर्फ्यू लगाए, तब जब ढील नहीं देते, बाहर जाने का नहीं कहते, तब तक आपको अंदर ही रहना है। ये बातें उनको कर्तव्य में माननी पड़ेंगी, नहीं तो उनका स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि राज्य हमेशा कर्तव्य निभाए, कर्तव्य राज्य के लिए भी हमारे कर्तव्य होते हैं, वो निभाने पड़ेंगे, तब जाके हमें अधिकार मिलेंगे। कर्तव्य नहीं तो अधिकार नहीं, अधिकार है तो कर्तव्य भी है, दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हो सकती है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य परस्पर अन्योन्याश्रित है। अधिकार कर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब अपना दर्पण में दिखाई देता प्रतिबिंब, वैसा ही अधिकार एक प्रतिबिंब है कि हम कांच के सामने या दर्पण के सामने खड़े रहते तब हमारा प्रतिबिंब उनमें नजर आएगा। ऐसे ही अधिकार आपको दिया तो कर्तव्य भी आपको नजर आएगा। अगर कर्तव्य नजर नहीं आया तो फिर अधिकार आपके काम के नहीं होंगे। एक के अंश से दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी अधिकार आपको मिल रहे, कर्तव्य नहीं निभा रहे तो वो अधिकार भी चले जाएंगे, और कर्तव्य निभा रहे तो आपको अधिकार मिलेंगे, और कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो अधिकार चले जाएंगे। और अधिकार आप दूसरों के अधिकार छीनने की कोशिश की तो वो कर्तव्य ने तो आपके अधिकार भी चले जाएंगे। दोनों में ये क्या हो जाता है, दोनों ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है, दोनों के बगैर, यानी दोनों चले जाएंगे। अगर अधिकार भी नहीं मिले और कर्तव्य नहीं हो तो पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विश्व में बढ़ते हुए ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा, असंतोष का एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों को उपभोग करना चाहते हैं लेकिन कर्तव्य पालन के प्रति उदासीन है। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करे। महात्मा गांधी के शब्दों में ये बात कही गई थी कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वयं ही आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर कर्तव्य और अधिकार में संबंध क्या है कि एक दूसरे के वो पूरक है। अगर ये दोनों का अगर दोनों का पालन नहीं करें, अधिकार आपको दिए हैं सीमित रूप से और दूसरों को हनन करने की कोशिश करेंगे, दूसरे के अधिकार को छीनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो अधिकार आपको आपसे छीन लिया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। जो आपके कर्तव्य क्या है आपका कि दूसरों को अधिकार को हनन नहीं करते हुए अपने अधिकार को प्राप्त करना, ये फर्ज है। तो ये बातें आ जाती कुल मिलाकर लास्ट में कि अधिकार के बगैर कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं। लोग स्वार्थी, देश, कलह, इसकी वजह से अपने लालच के कारण अपने अधिकारों को महत्व देते हैं और दूसरे के अधिकार का हनन करने की कोशिश करते हैं, या दूसरे के अधिकार को उनको वो समझते नहीं कि दूसरे के क्या अधिकार, सिर्फ मेरे अधिकार। तो ऐसे करने की कोशिश करें तो राज्य द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब अंत में हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है।
विचार को ने अलग अलग बात कही है। किसी ने तो कहा कि अधिकार अलग है, बिल्कुल विरोधी है, और कर्तव्य बिल्कुल ही विरोध है। अधिकार लाभ है, यानी व्यक्ति का उसमें विकास होता है, और कर्तव्य हानि है कि ये निभाए तो आपके सिर्फ आपके अधिकार रहेंगे, दूसरे के छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अलग अलग विचारकों ने ये बात, किसी ने पूरक बताया, किसी ने विरोधक बताया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अधिकार कर्तव्य एक दूसरे के विपरीत है। यानी एक को अगर आपने कर्तव्य नहीं निभाए तो अधिकार चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको कर्तव्य निभाने के बाद ही अधिकार सारे मिल सकेंगे। अधिकार तो आप प्राप्त करना चाहते हैं और कर्तव्य नहीं निभाना चाहते तो वो अधिकार जिसको आपको सरकार ने दिए या राज्य ने दिए वो भी आपसे छीन लिए जाएंगे। तो ये हुए बच्चों अधिकार और कर्तव्य में संबंध। कल हम दूसरी बुक लेंगे, जो पहली बुक के 3 यूनिट हो चुकी है, तो कल हम दूसरी यूनिट लेंगे। वो संविधान निर्माण, मुद्दे, दृष्टिकोण, ये सारी बातें हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।